श्री भगवान कनक नंदी जी गुरुदेव भी पधार चुके हैं और उनके चरणों में अर्घ्य समर्पण करते हुए पूजा करूं भक्ति करूं गुरु चरण में, पार करूं नैया गुरु आई शरण में। हाँ, पूजा करूं भक्ति करूं गुरु चरण में, पार करूं नैया गुरु आई शरण में। जल चंदन अक्षत पुष्प चरु दीप धूप फल अर्घ, स्वर्ण पात्रे अर्घ भरूं गुरु चरण में, पार करो नैया गुरु आई शरण में। ओम परम पुरुषी बाल योगी कनक नंदी जी गुरुदेव के पावन चरणों में जल पलाटी अर्घम निरूपामि नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। और हमारे बीच में पधारे बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि ब्रह्मा आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी, गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। हमें नित्य ज्ञानामृत दे रहे इस वेबिनार के हमारे मुख्य गुरुदेव हमारे भगवान आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। साथ ही इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले मुनि श्री आज्ञा सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव, मुनि श्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव, गणिनी हारिका सौहार्दमती माता जी, गणिनी हारिका आस्था श्री माता जी सहित समस्त आचार्य मुनि भगवंतों को नमोस्तु व हारिका माता जी को वंदामि शुल्लक जी शुल्लिकाओं के चरणों में इच्छा में समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज 7 सितंबर गुरुदेव के लाखों शिष्यों में एक ऐसे महान सुशिष्य जिनका नाम प्रायः गुरुदेव के हर प्रवचन में गौरव के रूप में आता है, ऐसे हमारे स्वर्गीय प्रोफेसर प्रभात जी। ऐसे महान रत्न, ऐसे महान शिष्य जो अपने जीवन में कुछ ऐसा कर गए कि गुरुदेव की जुबान पे उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। यही उनके जीवन की एक सबसे बड़ी उपलब्धि कह सकते हैं या बहुत बड़ा सौभाग्य कह सकते हैं। ऐसे स्वर्गीय प्रोफेसर प्रभात जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। हम समस्त श्रोता ऐसे महान आत्मा, ऐसे भव्यात्मा को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं कि गुरुदेव आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी का जिन पे भरपूर विश्वास था और निश्चित रूप से वो भव्य थे और वे भव्य भगवान बनेंगे, ऐसी हम सबकी मंगल कामना। अब आगे इस वेबिनार को जारी रखने के लिए, मंगलाचरण के लिए सर्वप्रथम हम मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हैं। मुनि श्री आपके सर्विन से मंगलाचरण के द्वारा इस स्वतः सभा को आरंभ करें। नमस्ते। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। जय बोलो अनंत गुण विभूषित देवादिदेव वृषभनाथ भगवान की जय। जिनवाणी सरस्वती माता की जय। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। जय बोलो परम पूज्य अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवंत श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की जय। सत्य सनातन जैन धर्म की समस्त संत वृंद की। अभी आचार्य भगवान गत दिवसों से वेबिनार के माध्यम से तीर्थंकर के शुभ लक्षणों के बारे में, उनके गुणों के बारे में, और वो बाल्यावस्था में इतने महान विद्या विशारद रहते हैं, विश्व विद्या विशारद ऐसे तीर्थंकर भगवान होते हैं जिनकी बाल्यकाल से ही इतने अच्छे सामुद्रिक लक्षण होते हैं। और ये सब आपको बता ही रहे, तो भगवान के बारे में तो बता रहे हैं, लेकिन अभी वर्तमान में भी हम श्रेष्ठतम अंग लक्षण आचार्य भगवंत कनकनंदी जी गुरुदेव में देखते हैं। तो आचार्य भगवंत के सामुद्रिक लक्षणों के लिए आर्य का सुवत्सलमती माता जी ने कविता सृजित की थी, और ये कविता पायड़ा उदयपुर में 2014 में की थी।
वो आज मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आप लोग भी इसको श्रवण करके जानिए कि आचार्य भगवंत भी अभी वर्तमान इस पंचम काल में श्रेष्ठतम अंग लक्षण के धारक हैं, श्रेष्ठतम गुणों के धारक हैं, श्रेष्ठतम आध्यात्मिक संत पुरुष हैं, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मानते हैं। लेकिन इस कविता के माध्यम से विशेष रूप से आपको जानने के लिए एक अवसर मिल रहा है। इसके माध्यम से आप गुरुदेव के अंग लक्षणों को जाने। वैश्विक गुरु श्रेष्ठ आचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव के व्यक्तित्व, कृतित्व, भविष्य, सामुद्रिक लक्षण प्रसिद्ध ज्योतिष विज्ञानियों की दृष्टि में गुरुदेव जहां जहां भी गए, जिस कस्बे में, शहरों में गए, वहां पर ज्योतिषियों ने स्वप्रेरणा से ही गुरुदेव को सारे अंग लक्षणों के बारे में बताया। गुरुदेव ने उनसे पूछा भी नहीं कि आप मेरा कोई हस्तरेखा देखो, मेरे अंग लक्षण देखो, लेकिन उनको श्रेष्ठतम अंग लक्षण देखने को मिले, इसलिए उन्होंने स्वप्रेरणा से बताया। ऐसे कुछ नाम इस कविता में भी आएंगे, जिनमें इचलकरंजी से संभव कुमार ज्योतिषी और वैश्विक ज्योतिषी हमारे मनोहर सिंह जी कृष्णावत जो उदयपुर में रहते हैं, राजा जी हैं, उन्होंने भी बताया है। ये माताजी ने, सुवत्सलमती माताजी ने कविता के माध्यम से सृजित किया है, प्रस्तुत है, ध्यान से सुनिए। ज्ञानी विज्ञानियों का सबका कहना है, भविष्य वेताओं ने भी जाना है, सारी दुनिया में आप अद्वितीय हैं, कनक नंदी संत अलौकिक है, कनक नंदी संत अलौकिक है, राजा महाराजा से श्रेष्ठ हो प्रभु, संयम व समता के आप हो विभु, जय हो गुरु, जय हो गुरु, ध्यान अध्ययन में लीन रहते हैं, चिंतन मानन में अनुरक्त रहते हैं, सामुद्रिक लक्षणों से महान है गुरु, आध्यात्मिक यात्रा है निरंतर शुरू, सारी वसुधा में आप अद्वितीय हैं, कनक नंदी संत अलौकिक है, गज मस्तक में उन्नत विचार आते हैं, उन्नत भाग्य के आप धनी है, जय हो गुरु, जय हो गुरु, सूर्य रेखा कहती अंतः प्रज्ञा हो, हृदय रेखा कहती पावन उदार हो, विश्व कल्याण की भावना रखते हो, एकला चल के नवाचार करते हो, सारी दुनिया में गुरु अद्वितीय है, कनक नंदी संत अलौकिक है, त्रय रेखा अनुशासन प्रियता कहती, मस्त मौला फक्कड़पन प्रखर बुद्धि, जय हो गुरु, जय हो गुरु, झंडा रेखा सर्वांगीण विकास बताती, त्रय मस्तक रेखा गुण ग्राही कहती, प्रकृति प्रेमी शोधी जिज्ञासु वृत्ति, गुण परिचायक वाक पटु श्रवण शक्ति, सारी वसुधा में आप अलौकिक हैं, कनक नंदी संत अद्वितीय हैं, एकांत साधना व निष्प्रह वृत्ति, उन्नत नाक त्रय मस्तक रेखा कहती, जय हो गुरु,
जय हो गुरु। देश विदेशों में धर्म प्रचार शिष्य प्रशिष्यों से होता प्रचुर। अपने अज्ञान से दुनिया ना जाने गुरु का तप मन व आत्मबल। सारी वसुधा में गुरु अलौकिक है। कनक नंदी संत अलौकिक है। जीवन रेखा कहे नव दशक शतायु व्यस्त मस्त स्वस्थ रहे दीर्घायु। जय हो गुरु, जय हो गुरु। सत साहसी हो कहती त्रिशूल रेखा ओजस्वी तेजस्वी व्यक्तित्व है देखा। गुरु रेखा से हमने ये जाना है विदेशों में धर्म प्रचार होना है। सारी वसुधा में गुरु अद्वितीय है। कनक नंदी संत अलौकिक है। और आगे की पंक्तियों में पीड़ा है, माता जी की पीड़ा है, मेरी भी पीड़ा है। गांव का जोगी जोगड़ा हमारे देश में अनगांव का सिद्ध होता विदेशों में। जय हो गुरु, जय हो गुरु। पद्म रेखा कहती जंगल में मंगल उपवन होगा भविष्य में मंगल। राज्य वैभव को आप क्षुद्र मानती तालु बोलते ब्रह्मांडीय कहते। सारी दुनिया में आप अद्वितीय हैं। कनक नंदी संत अलौकिक है। राजनीति न्याय अलौकिक गणित ज्ञाता आधुनिक धर्म विज्ञान के ज्ञाता। जय हो गुरु, जय हो गुरु। 32 दंत पंक्ति कहे सत्य भावी वाणी लचीला अंगूठा से सहिष्णु प्राणी। उन्नत पद कमल से उन्नत विचारी सारा सार ज्ञानी हो अनुभव विज्ञानी। सारी दुनिया में आप अलौकिक है। कनक नंदी संत अलौकिक है। साहस धैर्य निष्कंप सिंह वृत्ति इसका प्रमाण है चौड़ी छाती। जय हो गुरु, जय हो गुरु। महान श्रेष्ठ ज्येष्ठ परिष्कृत व्यक्तित्व मणिबंध रेखा कहे तव कृतित्व। अंतरदृष्टि सूक्ष्म दृष्टि गहन अक्षर आत्म साधना में आप हो दक्ष। सारी दुनिया में गुरु अद्वितीय है। कनक नंदी संत अलौकिक है। हस्त मुष्टि बाह्य तिल कहे समृद्धि अनिच्छा से हो रही जग प्रसिद्धि। ला 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 ला। शिष्य वृंद पाए ज्ञान की श्री वृद्धि साधना के क्षेत्र में उन सब की सिद्धि। मनोहर राजा जी की भविष्यवाणी संभव कुमार की यही कथनी। सारी वसुधा में आप अद्वितीय हैं। कनक नंदी संत अलौकिक है। और अंतिम पंक्ति है, दिग दिगंत में फैले सुयश कीर्ति अंत में पाए
बोधि समाधि ला 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 ला। ऐसी भावना भाई सुवत्सल माती, गुरु चरणों में मेरी होवे सन्मति। जुग जुग जिए गुरु कनक नंदी, गुरु चरणों में मैं पाऊं समाधि। सारी दुनिया में आप अलौकिक हैं, कनक नंदी संत अद्वितीय है। ज्ञानी ध्यानियों का सबका कहना है, भविष्यवेताओं ने भी माना है। सारी वसुधा में आप अद्वितीय हैं, कनक नंदी संत अलौकिक है, कनक नंदी संत अलौकिक है। बोलो अलौकिक वृत्तिधारी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव। नमस्कार। परम पूज्य गुरुदेव सुविज्ञ सागर जी ने आचार्य श्री के जो व्यंजन गुण हैं, व्यंजन चिन्ह हैं, उन पर आधारित कविता कनक नंदी संत अलौकिक हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी मंगलाचरण में दी। और क्योंकि हम देखते हैं कि गुरुदेव के जो अंग प्रत्यंग जो चिन्ह हैं वो वैसे ही हैं जैसे आचार्य चरित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज के थे, और उन्होंने जिस तरह से धर्म की ध्वजा पूरे देश पूरे विश्व में फैलाई, उसी तरह हमारे गुरु कनकनंदी जी भी आज उसी तरह से धर्म की ध्वजा को पूरे विश्व में फैला रहे हैं। ऐसे परम पूज्य गुरुदेव श्री कनकनंदी जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए मैं कल के प्रवचन के कुछ अंश बोल करके गुरुदेव को आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए आमंत्रित करूं। मैं गुरुदेव की आज्ञा चाहता हूं। गुरुदेव नमोस्तु। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उद्बोधन में बताया कि माप के लिए विभिन्न मापदंड हैं। सलाह का पुरुष मानव के लिए मापदंड हैं। महापुरुष श्रद्धा प्रज्ञा चर्या से प्रतिपादित करते हैं, वही समाज व्यवस्था बनते हैं। भगवान की आयु नाम निक्षय रूप में 84 लाख पूर्व की थी। ये वैश्विक समय के अनुसार है। भगवान चरम शरीरी थे। चरम गणित शब्द है। चरम का अर्थ अंतिम है, अर्थात भगवान आगे कोई शरीर धारण नहीं करेंगे। भगवान के गुणों का तथा उनके शरीर पर अंकित चिन्हों का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने बताया कि भगवान दीर्घदर्शी अर्थात किसी भी विषय को दूरदृष्टि होकर हानि लाभ देखकर बोलते थे। दीर्घायु भगवान की उत्कृष्ट आयु 84 लाख पूर्व की थी। दीर्घ बाहु भगवान की भुजाएं लंबी थी। गुरुदेव ने बताया कि लंबी भुजाओं वाला व्यक्ति इस संसार में कोई महान कार्य करने हेतु आया है। उसके हाथों से कोई महान कार्य होगा। गुरुदेव शांति सागर जी की भी भुजाएं लंबी थी और हमारे गुरुदेव कनकनंदी जी की भुजाएं भी लंबी हैं, जिनसे ये जिनवाणी की महान सेवा कर रहे हैं और उसके माध्यम से हमारा भी कल्याण कर रहे हैं। हाथ काम का प्रतीक है। समस्त यंत्रों का आविष्कार हाथ से होता है। हैंड, हेड एंड हार्ट। किसी भी कार्य को करने पर हाथ अवश्य हिलते हैं। मनोहर सिंह जी कृष्णावत, जिन्होंने गुरुदेव के सारे अंगों का निरीक्षण करके और अभी कविता के माध्यम से जैसे सुवत्सलमती माता जी ने अपने शब्दों में उसको गूंथा, वो आपने अभी सुना। और वो साक्षात गुरुदेव विराजमान है। उनका उन्नत भाल, उनका वक्षस्थल, उनका जो है दीर्घ बाहु और जितने भी उनके अंग प्रत्यंग के 32 दांतों का होना, लचीले इनका अंगूठों का होना, ये सब
सारी जितने भी व्यंजन चिन्ह हैं गुरुदेव के, वो एक महान पुरुष, महान आत्मा के चिन्हों को सुशोभित करते हैं। दीर्घ दृक्, भगवान की आंखें आमजन से बड़ी थी। नील कमल जैसी आंखें सुंदर और शांत होती हैं, ऐसी भगवान की आंखें थी। दीर्घ सूत्रधार, दूरदृष्टि संपन्न, उदारता युक्त। सूत्रधार सलाह का पुरुष होते हैं, उदार, व्यापक, श्रेष्ठ, विशाल, पवित्र, विचारवान, विचार सहित। भगवान के शरीर पर 900 व्यंजन चिन्हों का वर्णन करते हुए बताया कि भगवान के शरीर पर निम्नलिखित शुभ चिन्ह होते हैं। इनका वर्णन गुरुदेव ने सर्वांग विज्ञान में भी किया है। श्री वृक्ष, वक्षस्थल पर, यहाँ पर चिन्ह होना जैसा गुरुदेव के भी वक्षस्थल पर है, और आचार्य गणधराचार्य कुंतु सागर जी के गुरुदेव के वक्षस्थल पर भी ऐसा चिन्ह है। ऐसा गुरुदेव के श्रीमुख से कहा, श्रीमुख से ज्ञात हुआ। शंख, कमल, स्वास्तिक, ब्रह्मांडीय चिन्ह है। ये स्वास्तिक, ये ब्रह्मांडीय चिन्ह है। लोक लोक, 4 गतियों के मंगल का प्रतीक है। अंकुश, तोरण, चामर, सफेद छत्र। सफेद छत्र ये राजा का प्रतीक होता है। सिंहासन, सिंहासन, 2 मछलियां, 2 कुंभ, भरा हुआ घड़ा। कश्यप, कछुआ जानवरों में सबसे अधिक आयु इसकी सबसे अधिक होती है। चक्र, समुद्र, सरोवर, विमान, भवन, हाथी। हाथी के लिए गुरुदेव ने बताया कि उसकी घ्राण शक्ति इतनी तेज होती है कि 10-12 किलोमीटर पर पानी होने पर भी उसे ज्ञात हो जाता है। उसकी सूंड कई हजार गुना मत्स्य से होती है। मनुष्य, भगवान के शरीर पर मनुष्य का भी चिन्ह बताया, जो कि गति की अपेक्षा मनुष्य श्रेष्ठ है। इसी के माध्यम से मोक्ष का मार्ग तय होता है। स्त्री, सिंह, बाण, धनुष, सुमेरु पर्वत, नगर, घोड़ा, बीजना, बांस, बांस एक तरह का घास, पीणा, मृदंग, मिट्टी से बना हुआ वाद्य यंत्र, 2 माला, रेशमी वस्त्र। आज के रेशमी वस्त्र नहीं, उस समय प्राचीन काल में जो शुद्ध रेशमी वस्त्र बनते थे, आज तो किसी प्राणी की हिंसा करके रेशमी वस्त्र बनते हैं, उनका हमें त्याग करना चाहिए और रेशमी वस्त्र कभी नहीं पहनने चाहिए। कुंडल, उपवन, पके हुए चावल, गन्ना, रत्नदीप, वज्र, पृथ्वी, लक्ष्मी, सरस्वती, कामधेनु, वृषभ, चूड़ामणि, चूड़ामणि रत्न, पद्म, कल्पलता और जम्बूदीप। आगे का गुरुदेव का हम व्याख्यान सुनेंगे। परम पूज्य गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए मैं सभी हमारे साथियों और इस वेबिनार में उपस्थित सभी की ओर से मैं निवेदन करता हूं, हे गुरुदेव हमें ज्ञानामृत पान करावें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु, नमोस्तु भगवान। आशीर्वाद, आशीर्वाद। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मात्मा बंधुओं, भगवान के शरीर के माध्यम से आप लोग को जो विभिन्न निमित्त ज्ञान है, उन निमित्त ज्ञान में से कुछ निमित्त ज्ञान का श्रवण आप लोग को कर रहे हो, और कुछ निमित्त अंग लक्षण बता करके आज शिक्षा के बारे में, स्त्री शिक्षा के बारे में विशेषतः प्रारंभ करूंगा। और कुछ जो लक्षण है, क्योंकि ये प्रश्न भी हुआ था और आप लोग को जानना भी चाहते हो, और 1008 जो लिखते हो वो कितना सत्य है कितना गलत है, ये भी मैं प्रायोगिक रूप में आप लोग को बता रहा हूं। उसके बाद गरुड़, नक्षत्र, तारे, राजमहल, सूर्य, सिद्धार्थ वृक्ष, सिद्धार्थ वृक्ष माने सफेद सरसों,
सिद्धार्थ का अर्थ है सफेद सरसों, जो मैं बताया नहीं और जो आप लोग को नहीं जानते हो वो ही हल्का सा बता देता हूं। और 8 प्रातिहार्य, इसका भी वर्णन यत्र तत्र सर्वत्र हो रहा है। और 8 मांगलिक द्रव्य, ये तो अति सामान्य, आप लोग को सब जानते हो। ये सब मिला करके 108 लक्षण और मसूरी का तिल आदि 900 व्यंजन। यहाँ व्यंजन का अर्थ अलग, पहले मैं व्यंजन का अर्थ बताता सब्जियां। व्यंजन माने सामान्यतः आप लोग को मिष्टान्न को व्यंजन बोलते तो पहले बताया था वो मिष्टान्न है, व्यंजन नहीं। सब्जी जो बनाया जाता है परवल आदि, वो व्यंजन भोजन के प्रकरण में। परंतु यहाँ सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार व्यंजन माने चिन्ह, सिंबल, इंडेक्स और व्याकरण का अपेक्षा स्वर और व्यंजन। स्वराजती स्वर जो स्वतंत्र रूप में, ये तो आप लोग का अभी कोई व्याकरण नहीं पढ़ाता हूं, व्याकरण ग्रंथ भी बहुत गहन कठिन ग्रंथ है। पाणिनि के तो पढ़ने के लिए 12 वर्ष चाहिए, 12 वर्ष 12 वर्ष। तो देखो कैसे अलग अलग एक ही शब्द संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ हो जाता है। व्यंजन चिन्ह, व्यंजन सब्जी, व्यंजन स्वर और व्यंजन आदि आदि। तो केवल शारीरिक लक्षण ही 1008। तो फिर उनके गुण कहाँ गए? ये तो शरीर के, ये किसका है? पूरा पूरा पहले भी हल्का बताया था, अभी भी हल्का बता दिया, नाम सहित बता दिया। और विस्तार से पढ़ना है तो इस विशाल ग्रंथ मेरा जो सर्वांग विज्ञान का वैज्ञानिक गवेषणा है, यहाँ पढ़ लो। तो इससे सिद्ध होता है केवल शरीर के माने, शरीर माने पुद्गल, जड़, रसायन और भौतिक, या ज्यादा सूक्ष्म रूप में डीएनए आरएनए और सूक्ष्म रूप में एटम। यदि 1008 हम भगवान के गुण मानेंगे तो आप केवल अन्य विषय छोड़ दो। अभी जो मैं सामान्य रूप में बता रहा हूं, आप पहले तो बहुत मेरे वैज्ञानिक शिष्यों के अनुरोध से मैं आत्मा की 47 शक्ति का आदि के बारे में बहुत विस्तार से अनेक महीना पहले बताया हूं, जो कि अभी अंतरराष्ट्रीय फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से जो वेबिनार हुआ था उस समय मैं बताया हूं। तो इसलिए मैं कोई आप लोग को दबाव नहीं डालता हूं, ना आप लोग की निंदा करता हूं, परंतु सत्य क्या है आगम के अनुसार वो केवल बता देता हूं। और जो गुणी है वो गुणों को ग्रहण करे, दोष को दूर करे। तो ये आप लोग को अनेक बार बताया, इसलिए मैं इसको आप लोग को बताया जो ये प्रचलन में भले है आगम के अनुसार क्या है। और सबसे पहले भले आप लोग को करुणानुयोग द्रव्यानुयोग नहीं पढ़े हो, मैं तो पढ़ाया, अभी वेबिनार से पढ़ा रहा हूँ 14-15 महीना से। आप लोग को सामान्य में बताता हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य। तो 4 ही तो अनंत अनंत हो गए, तो क्या हुआ? गणित रूप में कम से कम 4 अनंत है। अनंत चतुष्टय बोलते हो, पूजा में भी आता है अनंत प्लस चतुष्टय। चतुष्ट माने 4 का समूह चतुष्टय, 4 का समूह, जैसे चौराहा, चौका, चतु आयाम आदि। तो अनंत प्लस चतुष्टय, 4 का समूह। और वो भी 4 का समूह कैसे? अनंत अनंत समूह,
ग्रुप, कभी 10 का, कोई 15 का, कोई 5 का भी ग्रुप हो सकता है, परंतु यहाँ जो ग्रुप ऑफ वर्च्यू है भगवान के, वो जो ग्रुप ऑफ वर्च्यू है वो कोई लिमिटेड नहीं है, नंबरलेस, इन्फिनिट। तो क्या हुआ, भगवान के जो गुण है इनफिनिट, ज्ञान ही अनंत, दर्शन ही अनंत, सुख ही अनंत, वीर्य ही अनंत, फिर आगे तो अस्तित्व, वस्तुत्व, प्रमेयत्व, गोलकत्व आदि 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 बहुत गुण। इसलिए 1000 शारीरिक लक्षण वाले अरिहंत भगवान की जय। यदि बोलना चाहोगे ऐसे जोड़ के बोल सकते हो ऐसे बोल सकते हो। यदि यथार्थ आगम अनुकूल भगवान का बहुमान करना है, भक्ति करनी है, तो आप ऐसे बोल सकते हो, परंतु भगवान का तो संभव ही नहीं, असंभव, एकदम असंभव है। तो इसी प्रकार संक्षेप में भगवान के शारीरिक लक्षण या सामुद्रिक शास्त्र का अति संक्षेप दिग्दर्शन केवल आप लोग को करा करके बताया। अभी आगे बढ़ता हूं, क्योंकि भगवान तो शरीर को भी छोड़ देंगे, वो तो अशरीर बन जाएंगे, ज्ञान शरीर, तो इसलिए शरीर तो केवल माध्यम है। इसलिए माध्यम का भी यथायोग्य आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए और उसको स्वीकार करना चाहिए। यही अनेकांत, यही थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसलिए इसका भी मैंने वर्णन कर लिया। आगे मुख्य वर्णन सुन लो। सरस्वती प्रिया शासित कीर्तिश्च कल्प वर्तिनी लक्ष्मी कडिल लतालोलम मंद प्रेष्यणम सो अहम अवहम। देखो, भगवान की 2 पत्नियां, मुख्य पत्नियां थे। ये ब्याज अलंकार इसको बोलते हैं, ब्याज अलंकार माने निंदात्मक प्रशंसा या तुलनात्मक या लाक्षणिक या व्यंजनिक। 2 मुख्य पत्नियां थी, जानते हो, जो मैं आगे बताऊंगा आप लोगों को जानते हो, इसे छोड़ देता हूं। हाँ, नंदा सुनंदा वो रियल पत्नी नहीं है क्योंकि एक द्रव्य का अधिकार अन्य द्रव्य के ऊपर हो ही नहीं सकता। एक अणु भी एक दूसरे का नहीं, जो आप लोग को पढ़ा दिया वो तो, वो विषय मैं बताया, अभी प्राय छोड़ दूंगा। वो तो चारित्र मोहनी के कर्म के उदय से उनको विवश हो करके, क्योंकि पंचम गुण स्थान वर्ती थे जो करना जो के अनुसार, इसलिए उनने विवाह किया। परंतु उनकी आचार्य से बताए थे मुख्य 2 पत्नी, कौन, सरस्वती और कीर्ति। ये कुर्ती कमा कुमा नहीं, या आप लोग तो फेम नेम फेम गेम चाहते, वो भी कीर्ति नहीं। ये कौन सी कीर्ति, आप लोग को पहले भी बताया, गुणस्तोक तद उल्लंघ्य यदि बहुत पर कथम स्तुति। जो गुण, जो आध्यात्मिक गुण, जो नैतिक गुण, उसकी जो प्रशंसा, उसकी जो प्रसिद्धि, उसका जो महत्व, वो है कीर्ति। परंतु जो नाम बड़ा ये कार्य, जो मूर्ख खरीदे धन, मर करके हाथी बन गया, आगे लटकाए सुंड, वो कीर्ति नहीं। नहीं तो आप लोग को बोलो देखो भगवान की भी तो 2 पत्नी थी, उसमें एक कीर्ति। तो हम ख्याति, पूजा, लाभ, प्रसिद्धि के लिए ही जो धर्म करते हैं, तो हम क्या गलत करते हो। इसलिए बता देता हूं, 2 है, सरस्वती माने अनंत ज्ञान, और दूसरी लक्ष्मी कीर्ति। परंतु आचार्य यहां बोलते हैं ब्याजात्मक वर्णन है, इसको ब्याज बोलते हैं। लक्ष्मी उनकी पत्नी नहीं थी उसको चंचला मान करके भगवान
उसके प्रति, लक्ष्मी प्रति बहुत कम प्रेम रखते थे, यह आचार्य बोलते हैं। ज्यादा प्रेम रखते थे सरस्वती, मैंने ज्ञान जो मैं अभी बताऊंगा, पहले भी बताया हूं, अभी आदिनाथ को केंद्र करके बताऊंगा। तीन मुख्य तो उनके तीन स्त्री, एक तो थी मुख्य सरस्वती, माने ज्ञान, जो गर्भ से लेकर के अभी तक का है वो ज्ञान, वो मुख्य पहली पत्नी, प्रमुख पत्नी, जो शाश्वत, जो कभी दूर नहीं होगी, अर्धांगिनी नहीं सर्वांगिनी। तुम्हारी स्त्रियां अर्धांगिनी हो, परंतु सर्वांगिनी, क्योंकि हर आत्म प्रदेश में ज्ञान होता है। एक सरस्वती उनकी पत्नी थी, और दूसरी पत्नी कल्पांत काल तक रहने वाली कीर्ति, जैसे अभी भी अरब खरब वर्ष हो गया, तो भी आदिनाथ भगवान का वर्णन में कर रहा हूं, आचार्य ने किया और भी आगे मैं बताऊंगा। तो वो कीर्ति अभी तक है, क्योंकि वो गुणात्मक कीर्ति है, और गुण आत्मा का स्वभाव, और गुण शाश्वत, इसलिए गुणात्मक कीर्ति शाश्वत को होती है। परंतु और एक उनकी दासी थी, दासी, वो कौन थी? प्रिय पत्नी नहीं, लक्ष्मी। लक्ष्मी उनकी तीसरी पत्नी थी, जो उसको ज्यादा प्यार नहीं करते थे, प्रेम नहीं करते, वो सौतली थी। लक्ष्मी, तो इसलिए अभी वो लक्ष्मी को छोड़ देंगे। तो ऐसे कैसे सुना, कैसे सुंदर वर्णन हमारे आचार्य करते हैं। ये सब अलंकारिक वर्णनों को अधिकांश नहीं जानते हैं, सब बोलते हैं अरे ये पुराण में क्या है, सब अलंकार, श्रृंगार, स्त्री, प्रकृति का वर्णन नहीं। जो भले मैं बीच में कई बार बताऊं, आगे बताऊंगा, अभी पूरा उच्चतम विज्ञान इकोसिस्टम है, प्रकृति का विज्ञान है। सब जो विदेश के वैज्ञानिक अभी प्रकृति को बचाने में लगे हुए हैं, और बिना प्रकृति तुम जिंदा नहीं रह सकते हो, महीनों नहीं, क्या घंटों नहीं रह सकते। तो इसलिए जो अभी पुराण में जो वर्णन है प्रकृति का, अभी जो पर्यावरण सुरक्षा इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, उससे अधिक उसका महत्व समझने आता है। यहाँ तक सामान्य रूप में बता दिया, अभी आगे मैं बता रहा हूं। उसके बाद आज मुख्य रूप में मेरी किताब में 44 नंबर पेज है, अध्याय 3, आदिनाथ द्वारा कला एवं विज्ञान का उपदेश। अभी पूर्व में आप लोग को बताया हूं कि वो जन्मतः और शिशु अवस्था से लेकर के किशोर अवस्था में तक इतना ज्ञान, विज्ञान, कला आदि से युक्त हो गए थे। उसके बाद उनने क्या किया, जब वो विश्वविद्या विशारद बनेंगे, विश्व गुरु बनेंगे, आध्यात्म गुरु बनेंगे, उसके पहले भी वो कोई आलसी प्रमादी नहीं थे। या आप लोग के दृष्टि से वो तो स्कूल ही नहीं गए, वो तो अनक्षरी, वो तो गंवार होंगे, वो तो पढ़े लिखे नहीं है, वो तो स्कूल में ही गए नहीं। वो सुन लो, जो मैं पहले बताया, मैं आगे और ज्यादा विस्तार से बताऊंगा। आज से और विस्तार से मैं बता रहा हूं। भले ये पुराने में वर्णन है, परंतु इसका और किसका लक्ष्य जाता नहीं, समझ नहीं पाते। हमारे पहले के आचार्य, इसलिए आदि का शिष्य तक का, मैं जब पुराण तो कम ही पढ़ाता हूं, तो कभी कभी अष्टमी, चतुर्दशी आदि से आदि में मैं धबला, जय धबला, ये सब ग्रंथ नहीं पढ़ाता हूं। तो उस समय में पुराण पढ़ाता था, तो हमारे सब साधु संत सब बोलते थे, पद्म नंदी, देव नंदी से लेकर के गुप्त नंदी, राशि, खमासी, ये सब बोले। गुरुदेव हम ये कई बार पढ़ लिए, को समझ नहीं आया था, परंतु आप जो पुराण पढ़ रहे हो तो दूसरों को बोलते थे।
मैं जब उपाध्याय था तो सब बोलते थे, अरे इतने बड़े उपाध्याय से हो कि धबला जय धबला पढ़ाते हैं, वैज्ञानिक को प्रोफेसर पढ़ाते हैं, फिर आप लोग को पुराना पढ़ाते हैं। तो हमारे साधु बोलते थे, एक दो कक्षा पुराने बैठ के देख लो तब समझ में आ जाएगा। तो सुनो, पुराने में भी चारों अनुजग कैसे आलंकारिक भाषा में और संदर्भ के अनुसार लिखा हुआ है, वो साधारण लोग को समझ नहीं आता। मेरे अनेक शोध ग्रंथ मैं पुराने के आधार पर लिखा हूं। यहाँ भी देखा, ये भी जो सर्वंग वैज्ञानिक विवेचना, धर्म एवं दर्शन विज्ञान आदि अनेक ग्रंथ, तो अभी मैं उसी आदि पुराण से ही बता रहा। ये आदि पुराण में भी है, परंतु लगभग कोई नहीं जानते। जैसे मैं आप लोग को पहले बताया था, ब्लाइंड विजन, वो दृश्य होते हुए भी, देखते हुए भी नहीं समझ पाना। ब्लाइंड विजन भी है, माइंड विजन भी है, सेंसेस विजन भी है, सब ऐसे ही। मारे देखते हुए नहीं देख रहे, सुनते हुए। आध्यात्मिक दृश्य अलग है और महात्मिक दृश्य से अलग। आध्यात्मिक दृश्य जो आत्मा मिलीन होते हैं, जो मैं पहले आप लोग को पढ़ा दिया इष्टोपदेश में, वो अन्य विषय में प्रवृत्त नहीं होते, परंतु जो मोही कामी होते हैं उनको जो अभिप्रेत है, जैसे जो धन लोलुपी होते हैं, वो जहां तक केवल धन ही धन देखेंगे। जो कामी होते हैं वो जहां तहां केवल काम वासना को ही देखेंगे। तो अभी आप लोग को बता रहा हूं, जब उनकी दो लड़की ब्राह्मी और सुंदरी किशोरी हो गई, किशोर अवस्था में पदार्पण, शिशु अवस्था के बाद, तब एक दिन दोनों ब्राह्मी और सुंदरी आदिनाथ भगवान के पास, आदिनाथ भगवान बोलना ये व्यवहार नए से है, भावी प्रज्ञापन नए से, परंतु यथार्थ से भगवान आदिनाथ नहीं है, वो अभी गृहस्थ आदिनाथ या राजा आदिनाथ, आध्यात्मिक दृश्य एवं भूत में। ये भी जानना जरूरी है। जैसे प्रोफेसर प्रभात मुझे बार बार इसलिए बोलते थे, आज वो मधुक बहुत सुंदर बोला, धन्यवाद मधुक, मेरे प्रिय शिष्य प्रभात के लिए तुमने बताया, तुमको धन्यवाद, आशीर्वाद। अच्छा बोला और अच्छा पोस्ट भेजा है, और बीना को भी वो पोस्ट भेज देना। तो वो फिर अभी आज से आप लोग को जो और महत्वपूर्ण विषय बताऊंगा, जो स्त्रियों के साथ ऐसे दुर्व्यवहार होता है, और ज्यादा कर धार्मिक लोग को ज्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। इसलिए मैं क्षुल्लक अवस्था में ही स्त्रियों के बारे में लिखा था 42 वर्ष पहले। अभी स्त्री गीतांजलि छप गई, और मेरा जो सर्वोदय मनोविज्ञान है, इसको मेरे वैज्ञानिक शिक्षा एम बजाज बोलते थे, गुरुदेव आप इसका नाम सर्वोदय शिक्षा मनोविज्ञान क्यों रखा? स्त्री शिक्षा मनोविज्ञान रखना चाहिए। इसमें स्त्री शिक्षा का मैं बहुत विस्तार से लिखा हूं, वो भी मैं बताऊंगा। और मैं बाल्यकाल से स्त्री शिक्षा का तो मैं महत्व जानता हूं, और संभवतः मैं जितनी स्त्रियों को पढ़ाया अभी जीवंत में कोई नहीं पढ़ाया, कोई भी नहीं पढ़ाया। केवल स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय दिगंबर सितंबर हिंदू मुसलमान मीना नहीं, ब्रह्मचारी से ले आरिका तक, और वो हर संघ की। तो मैं आज स्त्री शिक्षा के बारे में बताऊंगा। और जो अभी कविता बनी है स्त्री शिक्षा प्रति, स्त्री प्रति क्या दुर्व्यवहार हो रहा है, केवल आप मत सोचो केवल तालिबानी कर रहे, नहीं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। जो भी कट्टर संकीर्ण धार्मिक होते हैं, वो सब स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उनका अपमान करते हैं, तिरस्कार करते हैं, आदि आदि जो मैं अभी बताऊंगा। अभी थोड़ा प्रारंभ करने के बाद उस कविता को बोला जाएगा संदर्भ के अनुसार। तो देखो, मेरी किताब में सिद्ध किया हूं, मेरी कई किताब में वर्तमान पृथ्वी में जो प्रारंभ हुआ पुरुष शिक्षा में नहीं,
स्त्री शिक्षा, पहले स्त्री शिक्षा, उसके बाद पुरुष शिक्षा। लिख लो। अभी तो केवल आप तालीबारी के अनुसार आप लोग को सोचते हो कि स्त्री का अनादर हो रहा है, उनको पढ़ाई के लिए वंचित और अलग अलग आदि आदि कुछ जो आप लोग के लिए मैं पेपर में देखता हूँ। अभी पूरी किताब ही मेरी बनी गई है, सुधर्म में विकास और कुधर्म में विनाश, लगभग 400 पेज की किताब है। तो अभी देखो, सबसे पहले मैं आप लोग को प्रश्न कर रहा हूं, ब्राह्मी सुंदरी दोनों बड़ी थी कि भरत बाहुबली आदि बड़े थे? बता, बोलो आप लोग को, जोर से बोलो। भरत बाहुबली बड़े थे ना कि नहीं? तो पहले आदिनाथ को भरत बाहुबली को शिक्षा देनी चाहिए। मैं कोई आप मत सोचो कि मैं स्त्रियों का पक्षपात लेता हूं, मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं। भले मेरे विकास में स्त्री जाति का ज्यादा हस्त है, क्योंकि सब आहार भी देती है, सेवा करती है, फिर किताब लिखने में बच्चों से लेकर आदिकाओं का भी नंबर ज्यादा है, और आहार देने में तो है ही, और भी है। परंतु स्त्रियों से मैं कोई सांसारिक भोगात्मक कामात्मक स्वार्थात्मक तो मेरा कोई संबंध नहीं है, इसलिए मैं क्यों पक्षपात करूं? मुझे क्या लेने देना है आप लोग की भाषा में? परंतु यथार्थ क्या मैं वो बताता। भले आप रूढ़ी मानो, संकीर्णता, कुट्टरता, पंथवाद, मतवाद, I cannot like, I cannot agree। मैं एकदम उसको चाहता नहीं, मैं सहमत नहीं। तो देखा, मैं इसलिए पहले प्रश्न करता हूं, भारत में दिगंबर श्वेतांबर ग्रंथ में और हिंदू ग्रंथ में जो मैंने अध्ययन किया, स्त्री शिक्षा का प्रचार प्रसार भारत में बहुत ज्यादा। अभी तो मैं स्त्री शिक्षा के ब्राह्मी सुंदर को लेकर बताऊंगा। हिंदू धर्म में भी गार्गी, मैत्री, लीलावती आदि, जो मेरी किताब बहुत लंबा चौड़ा लिखा हूं, अनेक नाम, अनेक कविताएं, आज मैं इसके माध्यम से बता रहा हूं। इसे करके जो सामान्य लोग जो धर्म नहीं मानते हैं, वो स्त्री प्रति ज्यादा क्रूर कठोर नहीं। जो धर्म को मानते, धर्म करते हैं, वो स्त्री द्रोही है। और जो स्वयं को अधिक धार्मिक मानते हैं, अधिक पवित्र शुद्ध आदि मानते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, जैसे अभी ग्लोबल एग्जाम्पल है तालिबान, जो रोज आता है। कोई मेरे से भी शायद आप लोग ज्यादा जानते हो, क्योंकि मैं तो ज्यादा उच्चतम ज्ञान विज्ञान पढ़ता हूँ, लिखता हूँ। आप लोग तो यही सब देखते हो, गप्पे लगाते हो। तो बड़े तो थे भरत आदि, तो आदिनाथ तो भगवान तो कोई बेवकूफ नहीं थे, कोई अज्ञानी नहीं थे, कोई पक्षपाती तो नहीं थे। जो पहले भी बता दिया, आगे भी बताऊंगा, आप लोग को भी किंचित जानते हो। तो पहले वो ब्राह्मी सुंदरी को क्यों पढ़ाते, और विस्तार से पढ़ना है तो नारी गीतांजलि है, सर्वांग विज्ञान के वैज्ञानिक गवेषणा है, शिक्षा संस्कृति नारी गरिमा है, और बहुत किताबें, बहुत लेख, बहुत कविता है मेरी। जितना मैं लिखा हूं उसका लाखों भाग में शायद बोलूंगा। तो अभी स्त्री शिक्षा, स्त्री की मर्यादा, और उससे विपरीत हर देश में, हर धर्म में सबसे ज्यादा उदारवादी, धार्मिक दृष्टि से लेकर के व्यवहार में
भले उस सिद्धांत को कुछ हो, मैं वहां भी नहीं जाता हूं। श्वेतांबर पूरी पृथ्वी में, क्योंकि मेरे, आप लोग को जानते हो, दिगंबर से भी ज्यादा सितंबर मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक और प्रोफेसर शिक्षा पहले से लेकर के पढ़ते हैं भी, आहार देते हैं, सब करते हैं। सब बड़े बड़े नगर, दिल्ली हो, मुजफ्फरनगर हो, रोहतक हो, सब जगह में वो ज्यादा है। वो लोग को मेरे प्रति क्या भाव व्यवहार करते, आहार देते, सब करते। हल्दी घाट में ही चातुर्मास नहीं, बहुत सबसे ज्यादा स्त्री प्रति उदार, धार्मिक दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से श्वेतांबर। कथनचित ईसाई से भी ज्यादा। भले कुछ सैद्धांतिक गलत हो, मैं वहां नहीं जा रहा हूं, वो भी मैं जानता हूं, मैं लेखा भी हूं। कर्म सिद्धांत से गौणस्थान, मार्गणा से लेकर मोक्ष आदि, परंतु जो प्रकरण में बता रहा हूं, एक श्वेतांबर और ईसाई, और इनको छोड़ करके लगभग सब किसी न किसी रूप में स्त्री प्रति असहिष्णु है, स्त्री प्रति घृणा भाव है, स्त्री को अछूत भोग की सामग्री, पैर की जुतिया, जो अभी कविता में आप लोग को सुनोगे, कविता ही सुना देता हूं, कैसे मानते हैं। ये मैं केवल कोई स्कूल कॉलेज की किताब में या न्यूज़पेपर में, टीवी में नहीं, मेरा जो लाखों करोड़ अरबों का अनुसंधानात्मक अध्ययन, उसके अनुसार जो 12-13 वर्ष में विवाह कर लेते ऐसे लोग से लेकर के जो परस्त्री गमन और वेश्या गमन भी करते हैं, जिनकी कई स्त्रियां भी होती है, वो भी स्त्री प्रति अति घृणा भाव रखते हैं। मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूं, मुझे स्त्री से क्या लेना देना है। मेरी तो स्वस्थी में बता दिया सरस्वती है मेरे आगे आगे माँ सरस्वती चलती है और पीछे पीछे देवी लक्ष्मी चलती है। आप लोग को कई बार सुने होंगे। मैं कोई स्त्रियों के प्रति पक्षपात नहीं करता हूं, उनके विरुद्ध में भी लिखा हूं, बहुत पेपर में भी आया, कविता में भी बोलता भी हूं, परंतु एक निष्पक्ष वैश्विक दृष्टिकोण से मैं बता रहा हूं, आप लोग को सुन लो। तो पहले प्रारंभ में करता हूं। पहले बड़े कौन थे? ब्राह्मी सुंदरी नहीं ना, भारत बाहुल्य ना, है ना। और अभी हर धर्म में लड़कों को कितना महत्व देते हैं, और यदि किसी प्रकार ज्ञात हो गया गर्भ में स्त्री है, उसकी कैसी निर्मम हत्या, माता पिता दादा दादी परिवार के लोग अड़ोसी पड़ोसी सब मिलकर निर्मम हत्या करते। एक भ्रूण हत्या के बारे में मेरी एक कविता लगभग 2.5 पेज की, एक वाक्य में 2.5 है। यदि उस समय मिलेगा वो भी सुना देना, आज तो कविता सुनाना। तो मैं जो अनुभव करता हूं वो अनुभव भी आप लोग को परसु रहा हूं। ऐसे में ज्यादा अनुभव बताता नहीं हूं, परंतु छोटा छोटा अनुभव बताता हूं। मैं जो अनुभव करता हूं उससे कम लिखता हूं, उससे कम पढ़ाता हूं। जो वैश्विक स्तर पर मैं बोलता हूं, ग्लोबलाइजेशन के अनुसार बोलता हूं। मैं केवल भारत के लिए, तुम लोग के लिए, केवल जैनों के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं जो कुछ बोल रहा हूं मैं वैश्विक दृष्टिकोण से ही, ऐसे स्वभावतः मेरी यही दृष्टिकोण रही है। यदि ये पूजा पाठ की संकीर्णता, कट्टरता, क्रूरता, पूजा पाठ और स्त्री प्रति जो पक्षपात, क्रूरता, कट्टरता, ये दो को दूर किया जाए, विश्व में जो मेरे पृथ्वी में जो समस्या है उसका 80-90% समस्या दूर हो जाएगी। पुनः मैं बता रहा हूं, पूरी पृथ्वी में जो समस्या है, आतंकवाद से लड़ाई झगड़ा, पंथ मत, तेरा मेरा,
दगावाद, शोषण, ढोंग, पाखंड आदि। मूल समस्या दो है, भले यहां तक कोई पहुंचते नहीं, ना सरकार, ना शिक्षा, ना आप लोग को। दो बड़ी समस्या है। धर्म में जो रीति रिवाज, पूजा पाठ है, उसके कारण ही संपूर्ण पंथ मत है हर धर्म के। जैन, बौद्ध, ईसाई, मुसलमान आदि आदि जितने पंथ मत है, केवल पूजा पाठ रीति रिवाज में जो अंतर है। भले आप लोग को मान लो कि ग्लोबल नॉलेज नहीं रखते हो, तो मैं केवल आप लोग का उदाहरण देता हूं। दिगंबर में सितंबर जो अंतर, उसके बाद जो दिगंबर में जो अंतर है 20 पंथी 13 पंथी, क्या अंतर बताओ तो आप लोग को। ये प्रोफेसर प्रभात को ये विषय ज्यादा गहन ज्ञान था। मेरे जितने वैज्ञानिक प्रोफेसर शिष्य, मेरी व्यक्तिगत चर्चा उनके साथ होती थी एकांत में। अन्य साधु संत रहते हुए भी मैं नहीं चर्चा करता था कई विषय। अभी आप लोग को बताता हूं, आप लोग का ही उदाहरण। सितंबर को छोड़ दो, अभी दिगंबर में लो। 20 पंथ 13 पंथ में पंच परमेष्टि अलग है ना, नमकार मंत्र अलग होगा कुछ। अच्छा, और तुम लोग के ग्रंथ है सब अलग होगा, अलग है ना। उनके कुछ ग्रंथ अलग होंगे, तुम्हारे ग्रंथ अलग होंगे। और पूजा के जो अष्टद्रव्य, उनके कुछ होंगे, तुम्हारे कुछ होंगे। और जो पंच कल्याण का है, हाँ, उनके कुछ अलग होंगे, तुम्हारे कुछ अलग होंगे। ऐसे छोटे छोटे उदाहरण से ही आप लोग समझ पाते हैं। इसलिए मुझे ऐसे प्ले बॉय के उदाहरण देना पड़ता है। कोई अलग है क्या? नहीं ना। भले आप लोग को मालूम नहीं, मुझे मालूम है। कितना वाद विवाद से लेकर के कई जगह में हत्या हो गई है, केस चल रहे हैं कब से, और बंद है मंदिर। सुनते हो? कहां कहां वो भी मुझे मालूम है, याद है। तो सब क्या है? पूजा के कारण है ना। और दूसरी स्त्री को लेकर इसी प्रकार सिया सुन्नी में क्या अंतर जानते हो आप लोग को? प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में क्या अंतर है? ऐसे ही संपूर्ण वैश्विक समस्या में आर्थिक समस्या कम है, राजनीतिक समस्या कम है। भले इसे लगभग कोई दार्शनिक वैज्ञानिक लेखक नहीं समझ रहे। एक हरारी कुछ मेरे बाद विदेश के एक कोई प्रोफेसर है, उनने कुछ अभी लिखा, अभी हरारी, प्रोफेसर हरारी, इतनी बड़ी किताब है मेरे पास। सबसे वैश्विक समस्या है हर धर्म की जो रीति रिवाज पर्व। जैसे मेरे सितंबर भक्त भी बहुत है, आप लोग जानते हो। सितंबर में जो ये है केवल पर्युषण पर्व को लेकर के और क्षमा बानी, उसको लेकर भी मैं बहुत उनको समझाया हूं। ये पर्व आगे पीछे मना तो क्या रखा है, भाव समान रखो। उदयपुर में भी जैन एक जो विश्व संत चल रही उसमें भी तो ये वैश्विक समस्या पूजा पाठ के कारण यही। कोई किसको मानते, कोई किसको मानते, कोई क्या पूजा। इसलिए प्रोफेसर प्रभात तो मुझे बोलते थे, गुरुदेव भी कोई पूजा थोड़े करते हैं, ये सब ढोंगी है सब। इनका कोई लक्ष्य धर्म में नहीं, कोई भगवान में नहीं। केवल वो कौन सा द्रव्य चढ़ा रहा है, मैं कौन सा द्रव्य चढ़ा रहा हूं, मैं ये द्रव्य चढ़ा रहा हूं, वो ये द्रव्य नहीं चढ़ता, मिथ्या दृष्टि है। मैं ऐसे करता हूं, वो ऐसे नहीं करता, वो सब मिथ्या दृष्टि। प्रोफेसर प्रभात होते तो उनसे मैं बुलवा देता, परंतु प्रोफेसर प्रभात तो है ही नहीं। हाँ, तो ये सुना। और दूसरा स्त्री। अब स्त्री के बारे में कविता बोलेंगे, उसके बाद में ये पढ़ाऊंगा। पढ़ो, जोर से बोलो। लो, तुम्हारी अन्य धर्म मान लो कि आप नहीं जानते हो,
अभी वो तालिबानी के अनुसार आप लोग को समझते हो कि स्त्री के प्रति कैसे दुर्व्यवहार होता है, परंतु अनेक कई शताब्दी पहले ईसाई लोग को भी उनको समान अधिकार नहीं दिए थे, वोट देने का भी अधिकार नहीं था उनको। और कई धार्मिक लोग तो स्त्रियों को जीव ही नहीं मानते, नॉट लिविंग बीइंग, आत्मा ही नहीं मानते, आत्मा भी नहीं मानते, केवल एक मांस का पिंड है, निर्जीव मांस का पिंड, एक भोग की सामग्री, एक रोबोट, बच्चा पैदा करने का यंत्र, ऐसे मानते हैं। इसलिए जो आदि पुराण में है, अन्य अन्य ग्रंथ में है, और जो वैश्विक समस्या है, भले अभी लोकतंत्र में, साम्यवाद में स्त्रियों के प्रति पहले के जैसे भेदभाव नहीं है, वो भी ज्यादा करे अब्राहम लिंकन के कारण, कार्ल मार्क्स के कारण, लेनिन के कारण, परंतु अभी भी हर लोकतंत्र में ऐसे नहीं है। उनको जितना समुचित अधिकार, असमुचित नहीं बोलता हूं, यथार्थ, जैसे शरीर के उत्तम अंग है आंख, नाक, ब्रेन, सिर, और मध्यम अंग है हाथ पैर आदि, और नीच अंग है गुदा, जहां मेरा मल विसर्जन करता। पैर का तल भाग, क्या बिना गुदा, बिना पैर आप जिंदा रह सकते हो? उसकी आवश्यकता नहीं है। माल कथनचित, वो भी मैं बता देता हूं। मान लो आप जिस जाति को, जिस स्त्री को, जिस पशु पक्षी को, जिस शिशु को आप नीच मानते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मैं पहले बताता हूं हम लोगों को, यदि गिद्ध पक्षी नहीं होते, मांस भक्षी पशु पक्षी नहीं होते, आप 1 महीना तक जिंदे नहीं रह सकते पृथ्वी पर। सुन लो, ये रूढ़िवादी धार्मिक लोग नहीं समझ सकते। इसी प्रकार जिसको आप नीच मानते हो, जो झाड़ू लगाते हैं आदि आदि, यदि वो नहीं रहते, आप सब रोग में, संक्रामक रोग, महामारी से कुछ महीना में सब मर जाते। इसी प्रकार मान लो, कथनचित कर्म सिद्धांत लो, अन्य कुछ शारीरिक शक्ति आदि आदि, वो भी मैं जानता हूं। स्त्रियों में क्या कमी है, पशु में, कर्म सिद्धांत, मनोविज्ञान, गुण स्थान, मार्गुण स्थान का भी कई किताबें मेरी। मान लो कि उनमें कमियां है, और मैं भी जानता हूं, आप सबसे ज्यादा जानता हूं। जैसे पशु पक्षियों में भी ऐसे हैं, ऐसे मान लो कि ये स्त्रियां है, नीच है, अछूत है, ऐसे ऐसे आदि आदि, अस्पर्श है, ऐसे है आदि है, तो तुम्हारे गुदास्थान, मलस्थान और पैर बिना क्या तुम जीवित रह सकते हो? विज्ञानिक अनुसार कम से कम जो कुछ मूलभूत सिद्धांत हो, वो भी आप लोग को बता देता हूं। जीव सामान्यतः जो प्रजनन करते हैं और भोजन करते हैं, ऊर्जा ग्रहण करते हैं, और निष्कासन प्रणाली है। यदि निष्कासन प्रणाली नहीं होगी, एक इंद्रिय से ले पंचेंद्रिय तक, वो जीव मर जाएंगे। जैसे पेड़ की भी निष्कासन प्रणाली है, केवल मत्स्य तो क्या आप लोग की निष्कासन प्रणाली है, मूत्र नाली, गुदा नली, नाक, मुंह आदि जो नव घृणित द्वार, परंतु पेड़ भी हर समय में क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करके ऑक्सीजन देने में छोड़ता है, और उसके कारण ही आप लोग जिंदे हो, मैं जिंदा हूं। इसलिए मेरी ये सब किताब से, प्रवचन से प्रभावित होकर डॉक्टर नारायण कचरा भी इस संबंधी लेख लिखे थे। तो मैं आज जो जिसको आप नीच मानते हो, इसलिए रविन्द्रनाथ ठाकुर
अरविंद घोष जो जितने ज्यादा करके राष्ट्रीय नेता थे, और उसमें फिर जो उग्रवादी नेता थे गरम दल के, वो ज्यादा स्त्रियों के उद्धार के पक्ष में थे। मैं उनके जो जीवनी पढ़ा हूं, अधिक धार्मिक से भी ज्यादा श्रेष्ठ थे उन लोग को भी। तो अभी ये विदेश में विषय के ईसाई लोग इसमें अधिक उदार है, इसलिए विदेश में छोटी छोटी लड़कियां भी पर्यावरण रक्षा के लिए 8, 9, 10, 11 वर्ष की लड़कियां भी सरकार के विरुद्ध में लड़ रही है। सरकार, तुम लोग को तो पुलिस से भी डरते हो, न्यायालय से तो एकदम कांप जाते हो, परंतु सरकार के विरुद्ध में, न्यायालय के विरुद्ध में लड़ रहे, क्योंकि वहां उनको ऐसे अधिकार मिला है, अभिव्यक्ति का अधिकार, जीने का अधिकार। इसलिए जिस देश को हमारे मेरे शिष्य भी अभी 15-20 वर्ष में गाली देते थे, ये ईसाई लोग को बहुत पाश्चात्य के लोग बहुत म्लेच्छ है, कामी है, आदि आदि, परंतु अभी वैश्विक दृष्टिकोण में भारत का स्थान क्या है? केवल धन में नहीं, केवल टेक्नोलॉजी में नहीं, दया, करुणा, संवेदनशीलता, परोपकार, पशु पक्षी की रक्षा, स्त्रियों की रक्षा। तो इसलिए धार्मिक समस्या जो ज्यादा है पूजा पाठ में और स्त्रियों को लेकर, और वही पूरा वैश्विक जैन से लेकर के हर धर्म में मैंने अनुभव किया, और इस संबंधी बहुत अध्ययन किया हूं, बहुत रिसर्च किया हूं, और बहुत भी लिखा हूं। इतना तो बोल नहीं सकता, उसका 1000वां 1,00,000वां भाग केवल बोलूंगा, और पढ़ना है तो इस आप लोग पढ़ लो। हाँ, वो कविता बोला अभी स्त्री प्रति, ऐसे ही जैसे आप लोग कई बार बोला अंगूठा छाप क्या पापी है, ये भी मैंने घोर विरोध किया है। अभी कोई नहीं बोलते, कहाँ दीवाल में लिखा हुआ मैं नहीं देखता हूं। पहले तो गांव गांव में दीवाल इससे पूछा जाता था, अंगूठा छाप पाप है, यदि पाप है तुम खाना क्यों खाते हो, दूध क्यों पीते हो, तुम्हारा अनाज, तुम्हारा फल, तुम्हारा दूध, तुम्हारा घी कौन हो? सब लेक्चरर, प्रोफेसर, इंजीनियर सरकार तुमको देता है ना, एक किसान देते हैं। यही मानव जाति प्रति मेरी जितनी उत्कृष्ट भावना, अभी वैज्ञानिक अनुसंधान है, मैं तो बहुत पहले लिख दिया, अभी वैज्ञानिक लिख। मेरी एक किताब है, प्रोफेसर प्रभात होते तो बोलते, बिना भी सुनिए 1-2 बार। मेरी एक किताब है, पहले मानव के विरुद्ध में मैं लिखा हूं, आज्ञा शक्ति भी जानते हैं, संकीर्णतम प्राणी एवं क्रूरतम प्राणी मानव। उसके बाद और बहुत बड़ी किताब। तो प्रोफेसर प्रभात मुझे कई बार बोले, बिना भी 1-2 बार सुनी है। वो किताब है एग्जीबिशन में, एक मुसलमान कॉलेज का लड़का एग्जीबिशन में रखा था, तो उसको फर्स्ट पुरस्कार मिला है। मुझे प्रभात कई बार बोले थे, बिना तुमको याद है तुम सुनिए हो? नहीं, तुम्हारे साथ ज्यादा चर्चा नहीं होती थी, ये सब जो सूक्ष्म विषय है, स्त्री संबंधी, ये सब कूट कपट माचार्य धूर्तता, ये संबंधी हम चर्चा नहीं करते थे, तुम ये नहीं सुनी होंगी। हाँ, अभी सुन लो। ऐसे ही केवल पढ़ाई से, केवल टेक्नोलॉजी के विकास से, केवल रूढ़िवादी धर्म से, कानून संविधान से कभी भी समुचित विकास संभव नहीं। यदि अभी ऐसे होता, आतंकवाद नहीं होता। और धर्म में जो संक्लेश है, घर में जो संक्लेश है, दहेज हत्या से लेकर के भ्रूण हत्या तक, ये भी नहीं होता। इसका मतलब मैं ये भी नहीं बोला हूं कि सब स्त्रियां कोई 13वां 14वां गुण स्थान बढ़ती है, समस्त दोष से रहित। परंतु यदि स्त्रियां दोषी है, पुरुष उससे ज्यादा दोषी, क्योंकि स्त्री ज्यादा छठे नरक तक जा सकती है, और शेर 5वां गुण स्थान,
और मनुष्य सप्तम गुणस्था। इसलिए यदि स्त्रियां दुष्ट दुर्जन है या आदि आदि, तो पुरुष उससे आगे। इसलिए कोई भी विषय को संतुलित और उदार दृष्टिकोण से देखना चाहिए और समझना चाहिए। इसलिए इस विषय को मैं कुछ केवल धार्मिक दृष्टि से नहीं, केवल भारतीय की दृष्टि से नहीं, मैं वैश्विक दृष्टिकोण से शिक्षा से लेकर के संविधान, कानून और ये जो आतंकवाद से युद्ध, ये सबको लेकर बताऊंगा। भले इस संबंधित तो मैं बहुत ज्यादा लिखा हूं, बहुत कई साधु कई बोलते हैं और विशेष के साधु बोलते हैं, गुरुदेव आप मानव के विरुद्ध में जितना लिखा कोई नहीं लिखा, रियल कोई नहीं लिखा, केवल एक प्रोफेसर हरारी है, उसके बाद मेरे जितना वो भी नहीं लिखा है, हरारी ने लिखा है और कोई नहीं लिखा। कोई धार्मिक साधु संत समाज सुधारक कोई नहीं। हाँ, काम तो क्या है, जैसे तुम्हारे राम मोहन राय, सबसे ज्यादा राजा राम मोहन राय, महात्मा फूले, महात्मा गांधी, लाल बाल पाल गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि। परंतु उदार और वैश्विक दृष्टिकोण से ज्यादा मैं सोचता हूं, ज्यादा लिखता हूं और ज्यादा बोलता भी। तो वो भी आप लोग को सुन लो। यदि ये दो समस्या दूर हो जाएगी, इतनी आर्थिक समस्या भी नहीं रहेगी, राजनीतिक समस्या नहीं रहेगी, पारिवारिक समस्या नहीं रहेगी और आतंकवाद की भी समस्या नहीं रहेगी। भले आप लोग को अपनी बुद्धि से, आपकी क्षमता से आप लोग कितना समझते हो, कितना विपरीत समझते हो, वो आपके ऊपर निर्भर। मैं जो निष्पक्ष उदार दृष्टिकोण से, वैश्विक दृष्टिकोण से मैं जो अनुभव किया, रिसर्च किया, लेखा, वो मैं बताता हूँ। ऐसे विषय तो मैं बहुत बोलता हूँ, स्कूल कॉलेज में, वैज्ञानिक संगोष्ठी में बहुत ज्यादा बोलता हूँ। हाँ, दिगंबर सत्यंबर हिंदू से लेकर के आर्य से विश्व हिंदू परिषद, गायत्री परिवार में बहुत बोलता हूँ, परंतु अभी वेबिनार में शायद पहला बार में बोल रहा हूँ। हाँ, पढ़। परम पूज्य मातृ हृदय आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। आचार्य भगवंत ने अभी 4 तारीख को रात्रि 2:28 पे कविता सृजित की है। वो जो भी आतंकवाद में स्त्रियों के प्रति जो क्रूरता है, उस समय दुखी होकर, पीड़ित होकर के ये लिखा हूं। 4 प्रकार माताओं की दुखद करुण गाथा। मातृहंतार कृतघ्न पुरुष, दुखों से निवृत्ति के उपाय। माता है माता तेरी व्यथा, माता है माता तेरी व्यथा, मुझसे सही ना जाए। पुत्र होकर भी पुरुष पापी, क्यों तुझे सताए। माता है माता तेरी ये व्यथा। तूने पुत्र को भी गर्भ में पाला, कष्ट अनेक भी सहे। जन्म समय मरण सम दुख, तुमने उनसे पाए। शिशु अवस्था में असहाय पुत्र को, शिशु अवस्था में असहाय पुत्र को तुमने सहारा दिया। पाला पोसा दूध पिलाया, मलमूत्र विसर्जन किया। धाई स्वरूपी माँ, धाई स्वरूपी माँ। रात्रि जागरण दिन में न सोई, रोते को दुलार किया। नवन करा के वस्त्र पहनाया, भाषा संस्कार सिखाया। तेरे कारण से मातृभाषा, तेरे कारण से मातृभाषा व मातृभूमि कहलाई। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी उक्ति जननी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते,
तत्र देवता नीति जनमी सहस्रम तो पितृन् माता गौरवे नातिष्यते रीति जन्मी शोचन्ति जामयो यत्र विनश्यत याशु तत्कुलम से दंड विधान न शोचन्ति तु यत्र वर्धते तद्धि सर्वदा से पुरस्कार माता तेरी गरिमा माता तेरी गरिमा तथापि क्रूर कृतघ्नि पुरुष तुझे माने अपवित्रा दुष्टा माने भोग सामग्री तथा ही पैरों की जूतिया भोग ही यदि अपवित्र है तो तीर्थंकर तक उनसे आहार कैसे लिया? क्या साक्षात जो मुनि तीर्थंकर से तुम्हारा मंदिर मूर्ति ये ज्यादा श्रेष्ठ ज्यादा पवित्र है? सोचो, ये रूढ़ी संकीर्णता कट्टरता छोड़ो, सब सुन लो। आहार कौन बनाती है? तीर्थंकर को किसने आहार दिया? क्या साक्षात तीर्थंकर से तुम्हारी मूर्ति तुम्हारा मंदिर ज्यादा श्रेष्ठ है? मैंने तो पहले बहुत पढ़ा दिया आप लोग। ये तो केवल स्थापना निक्षेप से मंदिर मूर्ति है, वो भी मान्य है, परंतु साक्षात के लिए जो आप लोग को अभी अभी कितना विस्तार से पढ़ाया हूं, यदि गर्भ में धारण कर सकती है, पालन कर सकती है, दूध पिला सकती है, आहार बना सकती है, आहार दे सकती है, तो फिर उनको यथोचित उसके जो अधिकार है उससे वंचित क्यों? और इसमें कई स्त्रियों का भी हाथ है, मैं जानता हूं, इसमें स्त्रियों का भी हाथ है, नारी जाति का भी हाथ है। इसलिए मेरी कई किताब में लिखा हूं, कविता में, नारी नारी की अरी है। पुरुष ने तो उद्धार करने के लिए काम किया, तीर्थंकर से अभी बताऊंगा, अभी तो प्रारंभ अभी प्रस्तावना तो लेंगे, आदिनाथ से लेकर के महावीर तक। और जो कई क्रांतिकारी में, परंतु अनेक स्त्रियां हैं जो अभी भी है, शिक्षिता भी है और धार्मिक भी है, आरिका चुल्लिका ब्रह्मचारी भी है, परंतु वही मोहेन समृत ज्ञानम स्वभाव लभंते नहीं मत्त पुमान पदार्थान यथा मोदन। मैं सब बोलता नहीं हूं, परंतु एक दिन टीकमचंद जी बोले थे, प्रोफेसर टीकमचंद जी होंगे, अभी से लगभग 33 वर्ष पहले ज्ञानमती माता जी हम लोग को जो बुलाई थी हस्तिनापुर में, 3-4 संघ थे, पूरे भारत के लगभग 200-250 पंडित थे। मुझे ज्ञानमती माता जी बहुत दिन तक मुझे अनुरोध करती, गुरुदेव उपाध्याय जी आपको इसके बारे में बोलना चाहिए। मैं एक बार में ही लगभग 1.25 घंटा बोला था। मैं सब बोलता नहीं, ये छोटे छोटे विषय आप लोग खिचड़ में मैं क्यों फंसू? आप लोग को स्वयं कीचड़ में दल में फंसे हुए हो, इसलिए मैं कीचड़ से परे रहता हूं। यदि मैं कीचड़ में फंस जाऊंगा फिर मैं आप लोग को कैसे उद्धार करूंगा? मैं एक पंथ मतलब ये संकीर्णता के कीचड़ में मैं फंसा नहीं हूं, परंतु आप लोग तो कीचड़ में फंसे हुए हो। आप लोग को निवृत्ति को उपाय बता रहा हूं। आप लोग को क्या करते हो? आपके कर्ता धर्ता आप स्वयं हो, मैं नहीं हूं। ना मैं संकीर्णता में मैं हूं, ना मुझे इसमें घर्षित हो, परंतु मैं यथार्थ का केवल प्रतिपादन करता हूं। मैं बोलने के बाद जितने पंडित थे, हर पंथ के दिगंबर सत्यंबरम, दिगंबर में 3 पंथ के, और जितने साधु थे, हमारा संघ विराग सागर, हाँ विराग सागर कुछ स्वास्थ्य खराब है, वो सबको नमकार मंत्र जाप करना है। विराग सागर थे जो अभी आचार्य विराग सागर, हमारा संघ अंगमती, सुधर्म सागर और कई संघ और अनेक पंडित। मैं लगभग 1.25 घंटा ये सब बताया था, तो सबने स्वीकार किया, समस्त पंथ मत को छोड़ करके। तो आप लोग को स्वयं समझ में
तथापि क्रूर कृतघ्नि पुरुष तुझे माने अपवित्रा दुष्टा, माने भोग सामग्री तथा ही पैरों की जूतिया। भोग हेतु भी चाहिए नारी, भोग हेतु भी चाहिए नारी, पुत्र हेतु भी नारी, ग्रह संचालन हेतु भी नारी, दहेज हेतु भी नारी। माता तेरी दुर्दशा, माता तेरी दुर्दशा, माता है माता तेरी व्यथा, मुझसे सही ना जाए। पुत्र होकर भी पुरुष पापी, क्यों तुझे सताए। माता हे माता तेरी व्यथा। और सर्व स्त्रियों को भी, जो अभी मैं आज से प्रारंभ कर रहा हूं, अभी तो कई दिन चलेगा, अभी तो प्रस्तावना, ये सब सुन करके समझ करके स्वयं स्त्रियों को भी ऐसे आदर्श बनना है जो आज से प्रारंभ है। क्यों? यदि आप स्वयं आदर्श नहीं बनोगे, स्वयं श्रेष्ठ नहीं बनोगे, तो ये दुर्दशा होगी ही। वही अभी आदिनाथ भगवान स्वयं बताएंगे और मैं उसका विश्लेषण करूंगा। हाँ, चलचित्र से ले विज्ञापन, मनोरंजन हेतु नारी, पैर दबाना पान खिलाना, नृत्य गान हेतु नारी। गर्भपात भी तेरा करते, गर्भपात भी तेरा करते, देह शोषण यौन से हिंसा, छेड़खानी व दहेज हत्या, उपहास व्यंगात्मक भाषा, ये सब तेरी दुर्दशा, ये सब तेरी दुर्दशा। कुछ वर्ष पहले हमारा बुरा संगत दिल्ली में था, उसमें ग्रीन पार्क में रहा, तो आप लोग को एक नाम सुने होंगे, डॉक्टर डीसी जैन। वो मेरी बहुत उन्हें सेवा की, बहुत पढ़ते थे और गुप्त रूप में उनसे मेरी बहुत चर्चा होती थी, विज्ञान को लेकर के, दही को लेकर के, गर्भपात आदि आदि। तो वो मुझे एकांत में बोले थे, मैं तो कई वर्ष तक नहीं बोला, अभी कुछ वर्ष से बोल रहे हैं। वो खुद बोले, उनका खुद का रिसर्च से है, बोले कि गुरुदेव, दक्षिण भारत में गर्भपात कम, उत्तर भारत में ज्यादा, अहिंदी प्रदेश में गर्भपात कम, हिंदी प्रदेश में ज्यादा, गांव में गर्भपात कम। वो जो बोल थे वो मैं वो बोल रहा हूं, मैं जो रिसर्च किया वो बाद में। गांव में कम, नगर में ज्यादा, अनपढ़ कम, पढ़े लिखे ज्यादा, अजैन कम, जैन ज्यादा। और वो बोले गुरुदेव, मेरा खुद व्यक्तिगत रिसर्च है, दिल्ली में गर्भपात कराने वाली जो डॉक्टर है वो जैन ज्यादा है, महिलाएं। आप उनको फोन करके पूछ लो मेरे नाम पर। अब वेबिनार में भी जैन हुए थे, एक दिन में बताया था, वो है। और भी बहुत उदाहरण। सोलंबर मेरा छात्रमास हुआ था, उसके बाद छात्रमास हुआ आड़ में। जो छात्र सोलंबर में जो मेरे से जो विद्यार्थी पढ़े थे वो आगे जाकर वकील बन गए। हुक्मचंद के लड़के हमारे आज्ञा साहब जी जानते हैं, वो मेरे पास आए। कुछ ये जो बकरी ईद में जो बलि चढ़ाते हैं उसका निषेध करने के लिए मेरे पास आए, सुझाव लेने के लिए, क्योंकि वो जानते हैं मैं कानून, राजनीति, धर्म ये सब जानता हूं। वो खुद क्या बोले वो बताता हूं। हम मुसलमान के यहाँ गए, हम उनको बताए कि ऐसे बकरी दिया और हमारे उस समय में महावीर जयंती है, इसलिए आप लोग को बकरी ईद में ये बछड़ा जो आप बलि चढ़ाते हो वो छोड़ दो। बोले वो मुसलमान तत्काल बोले यस, यदि आप लोग को भ्रूण हत्या, कन्या हत्या, मानी जैन लोग को यदि भ्रूण हत्या, कन्या हत्या छोड़ दोगे, हम तत्काल छोड़ दो। तो बोला हम तत्काल भाग कर आ गए, हम मुंह भी देखे नहीं, हम निरुत्तर हो गए। मुझे, क्योंकि मेरा हर विधा के लोग मेरे भक्त शिष्य है, हर जाति पंथ से लेकर हर विभाग के है, वकील हो, जज हो, वो सब मुझे
मैं उनको बोलता हूँ, वो मुझे गुप्त रूप में बोलते हैं, परंतु अन्य साधु संत रहते हुए भी मैं चर्चा नहीं करता हूँ, ज्यादा कर एकांत में करता हूँ। तो संदर्भ के अनुसार सुधार के लिए मैं वो विषय बोलता हूँ, हर समय बोलता नहीं हूँ, लिखता भी नहीं हूँ। सुन लो। तेरी दुर्दशा, ये सब तेरी दुर्दशा, इनसे बचने हेतु बनो तू ब्रह्मचारी। यही पढ़ाऊंगा, यही आदिनाथ भगवान बोले, यही मुख्य वाक्य है। सुन लो। इनसे बचने हेतु बनो तू ब्रह्मचारिणी से आर्य कमाता, नतमस्तक होंगे पावन चरणों में पुरुष वो श्लोक आदिनाथ भगवान बोले थे, वो मैं वो कल पढ़ाऊंगा। अब केवल रेफरेंस के लिए ये 18 नंबर श्लोक है, आदि पुराण, पेज नंबर पहला का जो प्राचीन प्रति है 552 और श्लोक नंबर है 98। जो मैं लिखता हूँ बोलता हूँ आदिनाथ भगवान ने क्या कहा। मैं आप लोग को स्त्री जाति को समृद्ध श्रेष्ठ कैसे बनाऊंगा, केवल लौकिक पढ़ाई से नहीं, केवल इससे नहीं, कैसे बनना। विद्यावान पुरुष लोके सन्मति याति को भी रहे, नारी च तद्वति धत्ते स्त्री सृष्टि अग्रिमम पदम। ये तो कल बताऊंगा। आदिनाथ भगवान यही बोल, भी प्रधान बनना है, ये सृष्टि में प्रधान बनना है, स्त्रियों में भी प्रधान बनना है। विद्यावान पुरुष लोके सन्मति जाति को भी देहे, नारी च तद्वति धत्ते स्त्री सृष्टि अग्रिम पदम। जैसे आप लोग बता, आगे बताऊंगा। जैसे चंदन वाला कैसे दुर्दशा थी और क्या हुआ, ये सब। हाँ, इनसे बचने हेतु बनो तू ब्रह्मचारिणी से आर्य कमाता, नतमस्तक होंगे पावन चरणों में पुरुष बनोगी सबकी माता। फिर पैर पड़ेंगे, फिर परिगार करेंगे, फिर पूजा करेंगे, फिर आहार देंगे, फिर जय जयकार करेंगे। कनक सूरी बाल ब्रह्मचारी से बने निर्ग्रंथ श्रमण, स्वपर विश्व कल्याण हेतु करे ध्यान अध्ययन लेखन प्रवचन। ये है तेरी गरिमा, ये है तेरी गरिमा। कट्टर संकीर्ण कुधर्मी जन तेरी अधिक करे दुर्दशा, उदार सहिष्णु समतावादी की तू है आदरणीया। वो माता इसमें अभी कोई भी धर्म नहीं है। छोटे छोटे पोलैंड आदि देश हैं, वहां कोई धर्म पालन नहीं होता है, केवल संविधान के अनुसार नहीं। जैसे भारत धर्म निरपेक्ष राष्ट्र बोला जाता है, ऐसे नहीं। तथापि वो देश अभी हर दृष्टि में प्रथम स्थान में है, धन में, शांति में, पर्यावरण दृष्टिकोण से, उन्नति से, आनंद के इंडेक्स में, शांति के इंडेक्स में। वहां कोई तनाव नहीं, कोई आतंकवाद नहीं, कोई शोषण नहीं, कोई स्त्री प्रति भेदभाव नहीं, कोई पशु पक्षी प्रति नहीं, कोई पेड़ कीड़े मकोड़े प्रति भी नहीं, पेड़ के प्रति भी नहीं। जैसे भोग भूमि के लिए आप लोग को बताया था पहले। इसलिए आप मत सोचो जो रूढ़िवादी कट्टर धार्मिक नहीं हो सब पापी है, दुष्ट है, दुर्जन है, नहीं। जैसे भोग भूमि में स्वभाव मार्दवंच, भोग में कोई नहीं होने भी वहां कट्टर धार्मिक से अत्यंत श्रेष्ठ है। इसलिए आप मत सोचो केवल कोई मंदिर में नहीं गया, कोई चर्च में आदमी नहीं गया, कोई रूढ़िवादी परवादी नहीं मना, वो कोई दुष्ट दुर्जन है, पापी है, वो अधिक संवेदनशील हो सकते। मेरा तो व्यक्तिगत अनुभव है, कई का अनुभव है। अभी अभी दीपक से दिखाई दे रहा है, मानी मस्जिद नहीं दिखाई दे रहा है। मानी मस्जिद भी मुझे बताया, दीपक से भी बताया। अभी अभी ये यशवंत का छोरा है, अब भी एक दिन बताया था।
कि गुरुदेव ये लोग को मंदिर में जाते हैं और मंदिर तो पर प्रपंच ही, पर निंदा ही, लड़ाई झगड़ा करते हैं। इसलिए मणिभद्र कई वर्ष तक मेरे संपर्क में आने के पहले मणिभद्र कभी मंदिर में नहीं गया, साधु का दर्शन नहीं किया। खुद दीपेश बोला है, मणिभद्र बोला है, यहाँ बैठे हैं हमारे ब्रह्मचारी, वो भी स्वीकृति दे रहे हैं। और मैं उनको कई बार पूछा, मणिभद्र तुम अभी, उन्हीं की बहन भी यहाँ बैठी है, कि अभी तुम गुरु के पास आ भी ना, तुमको शांति नहीं मिलती, तुम इतने व्यवस्था कर तो क्यों? वो भी बताया, मैं जैसे चाहता था ऐसे गुरु मुझे मिला है। ये जो लड़ाई झगड़ा संकीर्ण है, ये सब के कारण मैं इससे दूर रहता हूँ। और वो खुद मुझे बोला था, मणिभद्र को बोल रहा दो, ए दीपेश मणिभद्र बोलो, साक्षी है, मैं सही बोलता हूँ गलत तो बोलता हूँ, आप लोग के साक्षी, क्या मैं गलत तो बोल रहा हूँ? तो वो सुनो, हाँ बिल्कुल बराबर, सही बात। हाँ बिल्कुल सत्य गुरुदेव बता रहे हो। आप जो बता रहे एकदम सत्य बात है। यूं एविडेंस चाहिए भारत के लोग के लिए, क्या चाहिए? वो गड्ढे एविडेंस चाहिए, मैं जिंदा हूँ, एविडेंस दो। ऐसे भारतीय कानून। और भी बोला मणिभद्र, ये लोग को भी और भी बहुत, कि गुरुदेव ये सब मंदिर में, ये में, उधर में, सब रूढ़िवादी धर्म में ये सब करते, खर्च करते, ढोंग पाखंड करते हैं, परंतु साधु की सेवा नहीं करते, साधु के पास बैठते नहीं, साधु के भयवृत्ति नहीं करते हैं। ये क्या है धर्म? देखा, इसलिए आप ये मत सोचो केवल आप कोई रूढ़ी पीट लिए आप धार्मिक हो गए, नहीं। दया, करुणा, उदारता, सहिष्णुता, पवित्र होना चाहिए। अभी अभी एक किताब बनी है, कविता भी बनी, हम मंदिर में किस लिए जाते हैं? ये सब सीखने के लिए, वो हमारा आदर्श है। हाँ सुन लो। माता की भी कर रहे दुर्दशा, राक्षस कृतघ्न मानव, वह संतान पुरुष को दूध देने वाली गो माता की हत्या। इसी प्रकार गो माता सबसे ज्यादा हत्या भारत में, ज्यादा मांस निर्यात भारत में। और ये विषय अज्ञान सागर जी भी जानते हैं, हमारे साधु जानते हैं। सब गौ रक्षा वाले तुम्हारे वहां प्रतापगढ़ में कितना आते थे, अन्य जगह में कितना आए, कई जगह में आए। 5000 किताब भी छपी है। और कुछ गुप्त रहस्य बताता हूं जो उन्होंने मुझे में एकांत में बताया। इसमें जो तस्करी करते हैं और उनको बचाते हैं ज्यादा, उसमें वकील कौन रहते हैं? गो तस्करी को, गो वध करने वालों को जो केस चलता है, उस केस कौन ज्यादा लेते हैं जानते हैं हम लोग को? हिंदू, मुसलमान, ईसाई। कई में से मेरे मुसलमान भक्त शिष्य है जो गौ रक्षा करते हैं, आज्ञा सागर भी जानते हैं, प्रतापगढ़ आदि के। सुन लो, इसलिए तो आप लोग के सब सुनकर अभी आप लोग में इतनी प्रगति हो रही, क्रांति हो रही, उदारता आ रही है। हाँ, ऐसा ही धरती प्रकृति माता का कर रहा है संहार, जिसके कारण विविध समस्या से हो रहा मानवों का सहार। जय हो धरती माता, जय हो प्रकृति माता, माता है माता तेरी व्यथा मुझसे सही ना जाए, पुत्र होकर भी पुरुष पापी क्यों तुझे सताए, माता हे माता तेरी व्यथा, माता हे माता तेरी व्यथा। आज भूमिका इसी कारण आदिनाथ भगवान इस भारत में, इस युग में सबसे पहले स्त्री शिक्षा का प्रारंभ किया।
कल मैं श्लोक सहित और विभिन्न विषय को लेकर के मैं बताऊंगा। तो इसलिए भले अभी भारत में ऐसे स्त्री शिक्षा बहुत है, परंतु जो यथार्थ धरातल पर होना चाहिए वो अभी भी पूर्णतः नहीं है, और विशेष करके धर्म में भी नहीं है, समाज में परिवार में भी नहीं है। तो इसलिए क्योंकि आधा भाग स्त्री है, आधा भाग पुरुष, शरीर के यदि आधा भाग रुग्ण हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा, तो आधा जो सक्रिय निरोग अंग भी क्या कार्यकारी हो सकता है? एक रथ के जो दो पहिया है, एक पहिया यदि टूट जाएगा, केवल एक पहिया में वो रथ चलेगा। इसीलिए आदिनाथ भगवान ने क्या बोला, क्या क्या, उन्हीं के माध्यम से मैं कल से बताऊंगा। आज तो केवल प्रस्तावना हुई। महावीर भगवान की। हाँ, टीका मंदिर में अभी आपको याद क्या था, वो वहां हस्तिनापुर में जो मैं पूजा पाठ को लेकर के एक प्रवचन किया था, आप थे। अभी और कोई शादी यहाँ तो है नहीं। और इस संबंधी यदि कोई आप लोग की जिज्ञासा हो या अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो, क्रॉस क्वेश्चन हो, आप लोग कर सकते हो। भले आज समय हो गया, कल उसका उत्तर दूंगा। हाँ, टीकम जी, प्रोफेसर टीकम जी कुछ बोले हैं। मधु जी भगवान। हाँ, प्रोफेसर टीकम जी कुछ बोल रहे हैं। जी 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 भगवान। और बीना भी कुछ बोलना चाहेगी। आज पल्लवी भी दिखाई दे रही है। ए पल्लवी, क्या कर रही हो? सुन रही हो? हाँ, तुमको भी कुछ बोलना तो। नमस्ते भगवान। हाँ, आशीर्वाद। आपने जो हस्तिनापुर में इतना बड़ा संघ, लगभग 100 पिच्छी वहां थी, बड़े मंदिर में, सब में, और सबको इस तरह से करते थे कि कुछ भी पूछो, जबकि धार्मिक क्षेत्र में इतना खुला कोई भी नहीं देता, और पूछते थे, आप सम्यक जवाब आगम के आधार पे प्रदान करते थे। अभी आपने कहा अनुकूल प्रतिकूल प्रतिक्रिया, तो प्रतिकूल तो प्रतिक्रिया कुछ हो ही नहीं सकती, और अनुकूल तो है ही। ऐसा आपका महान ज्ञान है। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। हाँ बीना, पल्लवी। सभी श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि आज हमारे गुरुदेव के अनन्य भक्त, जिन्होंने एक सुशिष्य के रूप में एक मिसाल कायम की, गुरुदेव के महान विद्वान शिष्यों में जिनकी गिनती होती है, गुरुदेव के प्रवचनों में जिनका अधिकांश वर्णन होता है, ऐसे गौरवशाली भव्यात्मा स्वर्गीय प्रोफेसर प्रभात जी की आज प्रथम पुण्यतिथि है। जब इस वेबिनार का शुभारंभ, वेबिनार की प्रस्तावना और अनुमोदना के लिए डॉक्टर राजमल जी ने एक मीटिंग आयोजित की थी, जिसमें गुरुदेव के 18 से 20 विद्वान शिष्य सम्मिलित हुए थे। हम देखते हैं कि प्रायकर कोई व्यक्ति सामान्य रूप से भी व्यस्त हो तो ये बहाना बना देता है कि मैं भी व्यस्त हूँ, लेकिन प्रोफेसर प्रभात जी उस समय जिनके शरीर पे कितने ड्रिप चढ़ रहे थे, नाक पे श्वसन नली भी लगी हुई थी, ऐसी अवस्था में भी वो गुरुदेव के प्रति उनकी ऐसी भक्ति, ऐसा समर्पण, ऐसी श्रद्धा थी कि मेरे गुरुदेव की प्रभावना विश्व स्तर पर होगी और गुरुदेव की ये वाणी जन जन तक पहुंचनी चाहिए। इस अनुमोदना के लिए ऐसी अवस्था में भी वो उस दिन इस वेबिनार में जुड़े और इस वेबिनार का उन्होंने सर्वप्रथम अनुमोदना की प्रस्तावना रखी। और आज 1.5 साल लगभग हो चुका है और गुरुदेव की वाणी पूरे विश्व में जा रही है। तो निश्चित रूप से गुरुदेव प्रोफेसर प्रभात जी को उस दिन भी हमने देखा, तो वो दृश्य आज भी हमारे आंखों में, हमारे मन मस्तिष्क में हमें प्रेरणा देती है कि गुरु भक्ति और गुरु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए।
आज ऐसे महान भव्यात्मा की प्रथम पुण्यतिथि पर हम सभी श्रोता हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। साथ ही उनके ऐसे संस्कार कहें या उनकी ऐसी प्रभाव कहें कि उनकी धर्मपत्नी वीणा जी भी जब से गुरुदेव का वेबिनार है नियमित रूप से इस वेबिनार में गुरुदेव के इस ज्ञानार्जन को प्राप्त कर रही है। उनकी बेटी पल्लवी दीदी, जिनका हमारे कुछ दिनों पहले भारतीय महासभा द्वारा भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कुछ कार्यक्रम में हिस्सा लेना था, तो उनके परिवार से जो हमारे हाई कोर्ट में एडवोकेट है, उनके ससुर जी और उनके जेठ जी, उन्होंने भी गुरुदेव के नाम से तुरंत स्वीकृति प्रदान की थी। तो आज ऐसे अवसर पर मैं सर्वप्रथम वीणा जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, प्रोफेसर प्रभात जी की धर्मपत्नी वीणा जी। और जो अनुपम मंडल के विरुद्ध में जो मीटिंग हुई थी उसमें जो वकील साहब थे वही हमारे भक्त शिष्य यही पल्लवी के ही परिवार के है, ससुर आदि। उसमें भी लगभग जो अनूप मंडल के विरुद्ध में जो कार्यक्रम में 90% शिष्य मेरे ही थे। हाँ, प्रोफेसर प्रभात के पुण्यतिथि में उपलक्ष्य में भी एक किताब छप गई है। शायद बिना तुम्हारे पास साझा भी पहुंच नहीं होगी, कोरोना के कारण ब्रह्मचर्य से संपर्क कर लेना। सुशील के नाम पर भी प्रोफेसर सुशील, प्रोफेसर प्रभात और हमारे ये छोटूलाल जी, ये सब के। आप बोलना है तो बोलो, समय हो गया। अच्छा, हाँ आंटी जी आप बोलिए, वीणा आंटी जी। नमोस्तु भगवान, समस्त साधुओं को मेरा बारंबार नमोस्तु। आज पता नहीं मुझे क्या बोलना है। पापा की पुण्यतिथि है पहली, ऐसा लगता है कल की बात है, पर गुरुदेव के प्रवचन में जब भी मैं अटेंड करती हूँ तो रोज पापा का नाम तो एक बार आता ही आता है। तो मालूम पड़ता है कि पापा गुरुदेव के कितने अनन्य भक्त है और गुरुदेव का पापा के ऊपर कितना बड़ा आशीर्वाद था। अब मुझे समझ में आता है, पहले तो इतना नहीं मालूम पड़ा था। आज पापा नहीं है तो मालूम पड़ता है कि कितनी उनकी कमी है। अभी गाजियाबाद में होती हूँ तो पापा के साथ होती थी तो बहुत सारी बात होती थी, कुछ ना कुछ करते ही रहते थे हम लोग, लेकिन अभी बहुत खाली खाली लगता है। अभी इससे ज्यादा और क्या बोलूंगी। नमस्ते गुरुदेव। आज गुरुदेव हमने सुबह शांति धारा की थी और शांति विधान भी किया सुबह सुबह। बस आशीर्वाद आशीर्वाद। हाँ, विराग सागर जी का स्वास्थ्य भी कुछ खराब है, कल बच्चे बता रहे थे। विराग सागर जी और सब साधु संत और पूरा विश्व में शांति हो, उसके लिए सब आप लोग को यथायोग्य मंत्र जाप करो, शांति धारा करो, स्वयं करो, सामूहिक रूप में करो, भाव से करो, द्रव्य से करो, मन से वचन से कर्मणा करो, यथायोग्य आहादान, औषधान, ज्ञान दान, अभदान दो। सबके लिए मेरी शुभकामनाएं, शुभाशीर्वाद। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्म उपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणि चिंतित वस्तु दानी त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्म क्षम करि सुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्व से सर्व पाप मोहनहना दहदा पचपचम छाम छिम छुम छुम छः
क्षीर भरधवले अमृत बलवे अमृत साव सावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम नमो आम सैपत्तानम, ओम नमो खलो सैपत्तानम, ओम नमो जलो सैपत्तानम, ओम नमो सब सैपत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। और सुबह ये नन्हे मुन्ने राही गुरुदेव दर्शन करना चाह रहे हैं, आशीर्वाद सभी विद्यार्थी उन्हें श्री आज्ञा चक्र जी गुरुदेव आशीर्वाद बच्चों को और आज्ञा चक्र जी को भी धन्यवाद जी गुरुदेव। हाँ, अब ज्ञान प्रचार करने में बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हो, उसके लिए आपको आशीर्वाद स्वागतम। जी गुरुदेव, नमोस्त गुरुदेव, नमोस्त। एक बच्चे का जिज्ञासा है गुरुदेव आप में। हाँ हाँ नमस्ते गुरुदेव, आप इतने अच्छे क्यों? फिर से बोलना बेटा। नमस्ते गुरुदेव, आप इतने अच्छे क्यों? तुमका ऐसे कैसे लगा? मैं ऐसे कैसे अच्छे? बहुत अच्छा प्रश्न, तुमका आशीर्वाद धन्यवाद। और अभी समय तो हो गया, अभी आदिनाथ के भगवान के प्रकरण में बता रहा हूँ सबका, तुम भी अच्छा हो, मैं भी, हर जीव, क्योंकि हर जीव में जिनेंद्र है, हर आत्मा परमात्मा है, हर भव्य भगवान है। तो तुम भी, मैं भी, हर जीव, प्रत्येक जीव अंतरंग में द्रव्य दृष्टि से, आध्यात्म दृष्टि से सब पवित्र, सब अच्छे। क्यों? पोटेंशियल एवरी लिविंग बीइंग इज डिवाइन। हर आत्मा, हर जीव आध्यात्मिक दृष्टि से सब भगवान है। तो भगवान के कारण सब जीव अच्छे हैं। केवल ये पाप के कारण, कर्म के कारण, पूर्व संस्कार के कारण जो कुछ बुराइयां हैं, तो परंतु अंतरंग तो सब अच्छे ही है। तुम भी अच्छे, सब अच्छे, कोई भी बुरे नहीं। केवल बुरे जो पूर्व कर्म के कारण, जो शरीर है, राग द्वेष है, उसके कारण बुरे हैं, और वो बुरे को निकाल दो, तुम भी अच्छा बोल जाओगे। मैन माइनस पेशेंस, दैट इज कॉल्ड गॉड। मनुष्य से जो कषा है उसको दूर कर लो तो सब भगवान है। तो तुम्हारी जो जिज्ञासा भी तुम्हारी अच्छाई का प्रतीक है, तुम भी यही चाहते हो। तो तुमको भी और सब बच्चों को धन्यवाद, आशीर्वाद। और आप लोग को रोज अभी सुना, अभी बहुत सरल विषय चल रहा है आदिनाथ भगवान के ऊपर बहुत। और अभी लड़कों के बारे में, स्त्रियों के बारे में, शिक्षा के बारे में आज से प्रारंभ हुआ। तो आप लोग को अवश्य सुना, दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करो। नमस्ते गुरुदेव, आप सच में आज्ञा सागर जी गुरुदेव के मामा जी? तुम्हारा भी मामा हूँ, तुम्हारा भी गुरु हूँ, तुम्हारा भी मित्र हूँ। यू आर मदर, यू आर फादर। ये कई भाषा में कविता है, सुना देख कल। इंग्लिश में है, हिंदी में है, गुजराती में है, मराठी में है, बागड़ी में भी है। कल सुना दिया जाएगा तुम्हारे लिए, बच्चों के लिए कविता। बेटा आपका नाम क्या है? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। हाँ गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न था गुरुदेव, जिज्ञासा थी, मन में कुछ कहना था, मैं कह देता हूँ गुरुदेव, जवाब कल देना चलेगा? गुरुदेव, अभी जो स्त्री के व्यथा के बारे में चल रहा है गुरुदेव, तो मैंने जो अनुभव किया है गुरुदेव कि अपने दिगंबर में गुरुदेव ये मतभेद ज्यादा है।
मैंने श्वेतांबरों में ऐसा स्त्री को लेके मतभेद नहीं देखा, ना मंदिरों में देखा, ना धर्मों में कहीं देखा गुरुदेव। सही बोला, सही है। हाँ, और ये मेरा अनुभव है गुरुदेव। मैंने पंकज भाई को साक्षात दिखाया, मैंने पंकज भैया को साक्षात दिखाया। मैं शाहपुर गया था गुरुदेव, वहाँ मंदिर में वेदी पे, मंदिर के गर्भगृह में गुरुदेव स्त्री पुरुष सब थे और सब अच्छे से पूजा कर रहे हैं, अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। और मैंने पंकज भैया को कहा कि देख लो दृश्य, यदि ये श्वेतांबरों का मंदिर है, दिगंबर का मंदिर होता तो शायद इसके लिए महाभारत हो जाती। ये बात मैंने पंकज नमस्ते गुरुदेव। हाँ, ऐसी बात। नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्ते भगवान, नमस्कार गुरुदेव का जय गुरुदेव। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। हो जाएगा।